व्हाइट हाउस का एक्स पर एक पोस्ट आया है, वीडियो के साथ लिखा गया है लोडिंग टुनाइट। व्हाइट हाउस के पोस्ट से सस्पेंस और गहरा गया है। अमेरिका करने क्या वाला है, ईरान से जुड़ा हो सकता है व्हाइट हाउस का पोस्ट। जाहिर है इस वक्त अमेरिका और ईरान के बीच जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह की स्थितियां पैदा हो चुकी हैं, उसके चलते आसार यही जताए जा रहे हैं, आशंका यही है कि अमेरिका कुछ बड़ा करने की तैयारी कर रहा है। ये है वो पोस्ट जो हम आपको दिखा रहे हैं। तो व्हाइट हाउस की तरफ से ये पोस्ट की गई है और लिखा गया है लोडिंग टुनाइट। बड़ी खबर यह कि ईरानी न्यूज एजेंसी तस्नीम न्यूज के हवाले से यह दावा किया जा रहा है कि ईरान ने मार गिराया अमेरिकी विमान और ईरान के बुशहर में घुसने की कोशिश कर रहा था। ये मार गिराने से पहले चेतावनी के तौर पर 4 बार फायरिंग भी की गई। हालांकि बुशहर में घुसने की कोशिश के दौरान किस तरीके से 4 बार फायरिंग कर गई, यह दावा किया जा रहा है और ईरान ने अमेरिकी विमान को मार गिराया है। मार गिराने से पहले चेतावनी। तस्नीम न्यूज के हवाले से यह बड़ा दावा। तो क्या वाकई ऐसा हुआ है? क्या वाकई ईरान ने अमेरिका के विमान को धराशायी कर दिया? सेंटकॉम ने ईरान के इन तमाम दावों को खारिज कर दिया है। कहा है कि किसी विमान को मार नहीं गिराया गया है, सभी अमेरिकी विमान सुरक्षित हैं। यानी ईरान के दावों का फैक्ट चेक करता हुआ यहां पर अमेरिका नजर आ रहा है। सेंटकॉम की तरफ से देखिए क्या बयान जारी किया गया है, फैक्ट चेक किया गया है ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी की खबर का और कहा गया है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, हमारे सारे के सारे विमान सुरक्षित हैं। तो देखिए ईरान ने अमेरिकी विमान मार गिराया, सच्चाई क्या है यह सवाल है। हम दोनों का पक्ष आपके सामने अब रखने जा रहे हैं। ईरान कह रहा है कि बुशहर में विमान से घुसपैठ करने की कोशिश की अमेरिका ने और जिसके बाद हमने ये एक्शन लिया। अमेरिका का पक्ष है कि ईरान के दावे में कहीं कोई सच्चाई ही नहीं, मतलब सिरे से खारिज कर दिया गया है इस पूरी खबर को। ईरान ने कहा है कि मार गिराने से पहले हमने चेतावनी दी, यानी अमेरिका का विमान घुसा और उसके बाद हमने वार्निंग दी और वार्निंग ना सुनने के बाद यह एक्शन लिया गया। अमेरिका कह रहा है कि सभी अमेरिकी विमान पूरी तरह से सुरक्षित है, यानी इस घटना से ही पूरी तरह से इनकार किया गया है जिसका जिक्र ईरान की तरफ से किया गया। ईरान कह रहा है कि गलत तरीके से अमेरिकी विमान ने सीमा पार की। अमेरिका का पक्ष यह है कि अमेरिकी विमान अपनी सीमा में ही थे, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। अमेरिकी विमान सारे के सारे सुरक्षित हैं, यह कहा गया है कुल मिलाकर। तो आप देखिए पूरे जो खबर है ईरान की उसे सिरे से खारिज किया जा रहा है। एयर वाइस मार्शल ओपी तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। तिवारी सर, आप बेहतर तरीके से समझा सकते हैं कि क्या हुआ होगा, वरना इतना बड़ा दावा तो ईरान ऐसे ही नहीं कर देगा कि अमेरिकी विमान हमारी सीमा में दाखिल हुआ, चेतावनी दी गई और चेतावनी पर अमल नहीं किया गया तो हमने विमान को मार गिराया। अमेरिका तो सिरे से खारिज कर रहा है। सच्चाई लगती क्या है इस पूरी खबर को देखकर? समीर देखिए, मार गिराने का दावा किया है तो सच्चाई तो ये तो 100% कंफर्म नहीं किया जा सकता कि गिराया ही है। हाँ। लेकिन कुछ तो अवश्य हुआ है। जिस भरोसे से, जिस कॉन्फिडेंस से ईरान कह रहा है, इसका मतलब कि ईरान बहुत तरीके से तैयार है कि आपने एक इंडिकेशन भी दे रहा, मार गिराया है तो गिरा भी सकता है और एक इंडिकेशन दे रहा कि आप अपना एरिया क्रॉस करो, हमारे इंटर में घुसो करो, आप सेफ नहीं है। एक बहुत बड़ा डीमोरलाइजिंग फैक्टर अमेरिकन पायलट्स के लिए होगा। अमेरिका का स्टेटमेंट देखो, अमेरिका के हमने क्रॉस ही नहीं किया। अमेरिका भी हल्ला मचा रहा था कि हम अटैक करेंगे, बर्बाद करेंगे, लेकिन उनके जहाज़ों की भी हिम्मत नहीं हो रही है कि ईरान के सीमा में घुस सकें। अब कुछ तो गिरा गया है तो इसका मतलब एक बहुत बड़ा नेगेटिव मोरल डाउन होगा अमेरिकन पायलट्स का। बिकॉज जहाज से खाली लड़ाई नहीं लड़ी जाती समीर, लड़ाई लड़ने के लिए बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। रडार होता है, इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक वॉरफेयर ऑपरेटर्स होते हैं, रडार्स होता है, ग्राउंड ऑपरेटर्स होते हैं। सबका समावेश बहुत अत्यंत आवश्यक है तभी, ताकि जो इन्वायरमेंट है वो जहाज के लिए सुरक्षित हो, आगे जाके डिस्ट्रॉय कर सके। ये सब चीज़ों का समावेश अमेरिकन फोर्स में तो मैं दावे के साथ कहता हूँ फिलहाल नहीं है।
बिकॉज अमेरिका फोर्स अभी तैयार नहीं है लड़ने के लिए। इतने दिनों से डिप्लॉयमेंट हो गई है, उनकी सप्लाई चेन भी डैमेज होगा, पूरा सामान भी नहीं मिल पा रहा होगा, और उनके जो जवान हैं वो बहुत परेशान हैं, 1 साल से ज़्यादा बाहर डिप्लॉयड हैं। ये सब परेशानी देखते हुए उनकी पायलट्स की मनोबलता और इनकी मोटिवेशन काफ़ी लो है। ठीक है। ये एक और तरीका इसीलिए है कि भाई अमेरिका अभी तक डिले किया जा रहा है। ट्रंप बार बार वार्निंग दे जा रहे हैं, लेकिन कोई स्टेप लेने की उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है। ठीक है सर, मनीष झा हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। मनीष, ये बड़ी खबर ईरान की तरफ से जो आ रही है वो तो यही बता रही है कि अमेरिकी विमान उनकी सीमा में दाखिल हुआ, इसके बाद ईरान ने उस विमान को हिट किया, उसे मार गिराया। अमेरिका सारी खबरों को ही खारिज करता हुआ नजर आ रहा है। आपके पास क्या अपडेट है? क्योंकि हमने देखा बंदर अब्बास पर जब अटैक हुए तो किस तरह से कुवैत में हमला किया गया। अब कहा यह जा रहा है कि ईरान ने अमेरिका के विमान को हिट किया है, खबरें क्या हैं? नहीं, ये बात तो सही है कि जिस तरीके से कल की घटना घटी थी उसको दोनों पक्षों ने एक्सेप्ट किया था। जब अमेरिकन जहाज पर ईरान ने फायर किया, हाँ। या ईरान के जो 5 ड्रोन मार गिराए गए, इसको ईरान ने भी एक्सेप्ट किया। और जब कुवैत में अमेरिकन बेस को अटैक किया गया तो दोनों पक्षों ने एक्सेप्ट किया। लेकिन उसके कुछ ही घंटे के बाद जब ईरान की तरफ से यह दावा किया गया कि बुश शहर में उन्होंने एक अमेरिकन एयरक्राफ्ट को मार गिराया है, तो अमेरिकी सेंट्रल कमांड इसे बात को खारिज कर रही है। मुझे लगता है यह बड़ा सही मौका है। अगर सच में ईरान ने ऐसा किया है तो IRGC को वो सबूत दिखाने चाहिए। वैसे भी ऐसा नहीं है कि बुश शहर जो है सो वो वहां पर अगर एयरक्राफ्ट को टारगेट किया गया है और अगर उसका मलबा यहाँ पर ईरानियन टेरिटरी में है तो दुनिया के सामने रखना चाहिए। और ट्रंप को भी एक नसीहत होगी, ट्रंप को भी एक संदेश होगा। जो ट्रंप ये कहते हैं कि ईरान का नेवी खत्म हो गया है, उसकी एयरफोर्स खत्म हो गई है, तो उनके लिए भी होगा कि देखो भाई हमारी एयरफोर्स कितनी मजबूत है कि हमने आपके फाइटर जेट को मार गिराया है। वो फाइटर जेट जिसको लेकर आप पूरी दुनिया में बड़े गर्व से कहते हो कि अमेरिका दुनिया की सबसे ताकतवर एयरफोर्स है। तो मुझे लगता है हाथ कंगन को आरसी क्या, ईरान को तुरंत फटाफट सारे सबूत जो है सो सामने लाने। सही बात है, इसका इंतजार रहेगा, इसका इंतजार रहेगा, क्योंकि सेंटकॉम ने, सेंट्रल कमांड ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है ईरान से आ रही इन तमाम खबरों को। अब देखना यह होगा कि ईरान विमान को मार गिराने के सबूत दुनिया के सामने रखता है या नहीं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। अरब सागर में USS अब्राहम लिंकन का एक्शन नजर आया है। वॉरशिप से फाइटर जेट की उड़ान की तस्वीरें अब आपके सामने होंगी। सेंटकॉम ने USS अब्राहम लिंकन का वीडियो जारी किया है। ये देखिए तस्वीरें, वॉरशिप से फाइटर जेट्स कैसे उड़ान भरते हुए नजर आ रहे हैं। ये सेंट्रल कमांड ने ताजा वीडियो जारी किया है जिसमें USS अब्राहम लिंकन का एक्शन दिखाया गया है। और इस बीच ईरानी संसद के डिप्टी स्पीकर हैं हाजी बाबई, वो बड़ा दावा कर रहे हैं ईरान अब सुपर पावर बन गया है। ये कहा गया है ईरान की प्लानिंग का कोई तोड़ नहीं है। हाजी बाबई कह रहे हैं कि ईरान अब सुपर पावर बन चुका है। तो देखिए ईरान की तरफ से भी दावे बड़े किए जा रहे हैं, हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं अमेरिका के खिलाफ ईरान के। वहीं अमेरिका ईरान डील को लेकर बड़ी खबर है। अमेरिका ईरान 60 दिन के सीज फायर पर राजी हो गए हैं, ये रिपोर्ट्स आ रही हैं। डील पर ट्रंप की मंजूरी का इंतजार है। 30 दिन में हॉर्मुज से माइंस हटाएगा ईरान। हॉर्मुज में जहाजों से कोई टोल टैक्स नहीं वसूला जाएगा, कोई टोल वसूली नहीं होगी ईरान की तरफ से। यह भी डील का हिस्सा है। और देखिए इस डील पर ईरानी राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियान का बयान आया है। अमेरिका ईरान पर किसी भी समझौते से उन्होंने इनकार कर दिया। अभी तक कोई डील हुई नहीं है, अपमान के साथ कूटनीति में शामिल नहीं होंगे, ये कहा है पजेश्कियान ने। तो ईरान के लिए कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की वो बहुत अच्छे वार्ताकार हैं, लेकिन सारी शक्तियां हमारे पास हैं, हमारा दबदबा है इस डील में जो कि नजर आएगा। ये कुल मिलाकर संकेत दिए जा रहे हैं ट्रंप की तरफ से। वहीं अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस का बड़ा बयान आया। ईरान के साथ कई मुद्दों पर अभी भी बातचीत जारी है, ये वो कह रहे हैं। हॉर्मुज खोलना चाहता है ईरान। राष्ट्रपति ट्रंप अभी शांति समझौते पर नहीं करेंगे हस्ताक्षर, ये कहा है JD वेंस ने। तो आपने सुना अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस क्या कह रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल जो हर किसी के जहन में है वो तो यही है कि क्या अमेरिका और ईरान के बीच बात बन गई है, क्या डील हो गई है। बड़ी खबर देखिए क्या है, अमेरिका ईरान में MOU पर सहमति बन गई है। 60 दिन तक सीज फायर बढ़ाया जाएगा, यह इस प्रस्ताव का हिस्सा हम आपको बता रहे हैं।
ईरान क्या करेगा? हॉर्मुज से माइंस हटाएगा। 1 महीने का उसको वक्त दे दिया गया है कि 1 महीने के अंदर अंदर जितनी माइंस आपने यहां पर बिछाई हैं उसे हटा लिया जाए। इसके अलावा एक बड़ा मुद्दा टोल वसूली का था। हॉर्मुज में जहाजों से टोल नहीं वसूलेगा ईरान, यह तय हो गया है। यूरेनियम और विवादित मुद्दों पर बातचीत होगी। अमेरिका क्या करेगा? धीरे धीरे नाकेबंदी हटाएगा। जो नेवल ब्लॉकेट किया गया अमेरिका की तरफ से, उसे अमेरिका भी हटाएगा। ईरान को तेल बेचने के प्रतिबंध से राहत मिलेगी। कुछ ऐसे सैंक्शंस हैं जो हटा लिए जाएंगे ईरान से। मायने इसके क्या हैं? पश्चिम एशिया में शांति आ सकती है। तेल रूट जो कि बुरी तरह से बाधित हुआ है वो फिर से खुल जाएगा। बड़ी बात यह है कि प्रस्ताव पर अभी ट्रंप की मंजूरी बाकी है। हमारे साथ इस वक्त मेजर जनरल संजय स्वाय मौजूद हैं। स्वाय साहब, अगर ये डील हो जाती है, अगर ये समझौता हो जाता है तो दुनिया का तो बड़ा भला होगा। इसलिए पूरी दुनिया टकटकी लगाए, मुझे लगता है इंतजार कर रही होगी कि ये डील, ये समझौता किसी तरह से हो जाए, वरना हॉर्मुज स्ट्रेट के ब्लॉकेड ने पूरी दुनिया को सांसत में डाल रखा है। नहीं, बिल्कुल समीर, ये बहुत बड़ी बात आपने कही है, क्योंकि देखा जाए तो दुनिया को बाकी चीज़ों से इतना मतलब नहीं है कि वहाँ न्यूक्लियर हो, मिसाइल हो, ये हो। उनको तो हर आदमी देख रहा है कि मेरे तेल मिलता रहे। यहाँ पे महंगाई बढ़ती जा रही है और एक आम आदमी में रेस्टलेस आ चुकी है आजकल। लेकिन हर आदमी ये पूछता है, मैं भी जैसे फौजी आदमी टीवी चैनल पे आते रहते हैं, आपके चैनल पे, तो वो पूछते हैं सर क्या होगा, कब बंद होगी लड़ाई, कब ये तेल खुलेगा। तेल की कीमतें हर 3-4 दिन बाद 3 रुपये बढ़ रही हैं, जो कि एक जायज़ है। इसमें कोई, मैं ये नहीं कह रहा हूँ दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, तो इसका असर एक आम आदमी की ज़िंदगी पर पड़ रहा है। यदि ये हो जाता है, देखिए मेरा हमेशा से विचार रहा है कि दोनों पार्टियों को थोड़ा थोड़ा पीछे हटना पड़ेगा। एक एक कदम पीछे हटे तभी कुछ ना कुछ भरोसा होगा। बाकी बातों में चर्चा चलती रहेगी, यूरेनियम, मिसाइल, जो बाकी सैंक्शन हैं, डी फ्रीजिंग है, पार्शल सैंक्शन अमेरिका हटा देगा, अमेरिका का ब्लॉकेड हट जाएगा, हॉर्मुज से इनका ब्लॉकेड हट जाएगा, तो एक गल्फ कंट्रीज को भी राहत मिलेगी, क्योंकि उनका भी तो तेल बिक रहा है, उनका तेल भी रुका हुआ है, उनको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो बायर और सेलर दोनों को राहत होगी। और दूसरी बात यह है कि एक मैं ये मानता हूँ, जो कि अभी भारत ने भी स्टेटमेंट दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ब्लॉकेड गलत है, ये इंटरनेशनल नॉर्म के खिलाफ है। क्योंकि अगर इस तरह का होता है, इसको हथियार हमेशा के लिए बना लिया जाए, एक गुरिल्ला वॉर के तहत ठीक है, बात है कुछ समय के लिए, लेकिन इस पर आप हमेशा के लिए टोल वसूल नहीं कर सकते। ऐसा होगा तो दुनिया भर के डेनिश स्ट्रेट है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, बाबल मंदेब है, सुएज कनाल है, हर जगह पे फिर इस तरह की जंगल राज चालू हो जाएगा। तो इस चीज़ से मैं मानता हूँ, लेकिन अगर ये बात थोड़ी आगे बढ़ती है, MOU होता है, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाए और बाकी बातों चर्चा चलती रहे, जो दुनिया के लिए बहुत राहत रहेगी। समीर, बिल्कुल सही बात है सर। और देखिए, इस बीच एक और अहम खबर अपने दर्शकों को बता दें। ईरानी वार्ताकारों को मारना चाहता है इजराइल। फिर से ईरान पर हमले का दबाव इजराइल डाल रहा है। इजराइल के टारगेट पर काली बाफ हैं। ईरान में सत्ता परिवर्तन इजराइल का प्राइम टारगेट है, मुख्य लक्ष्य है, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं। अमेरिकी मीडिया हाउस कैपिटल एंड एम्पायर के हवाले से ये खबर सामने आ रही है। यानी इजराइल की मंशा है, इजराइल हर हाल में चाहता है कि जंग दोबारा शुरू हो, और ऐसे में ईरान के जो वार्ताकार इस डील को, इस समझौते को अंतिम रूप देने में लगे हैं, उन्हें इजराइल की तरफ से टारगेट किया जा सकता है। तो नेतन्याहू का प्लान, पश्चिमी एशिया में संग्राम। इजराइल चाहता क्या है? ईरानी वार्ताकारों की हत्या करना। कालीबाफ टारगेट नंबर 1 है, यह बताया जा रहा है। ईरान पर फिर से हमला करने की मंशा है इजराइल की। अमेरिका पर जंग का दबाव और ज्यादा बढ़ाना चाहता है इजराइल। अब अमेरिका क्या चाहता है? ईरान के साथ समझौता, पश्चिम एशिया में पूर्ण शांति, सीज फायर को बढ़ाना, शर्तों पर समझौता। बड़ी बात यह है कि हमास के वार्ताकारों को इजराइल मार चुका है। इजरायली शर्तों पर ट्रंप की सहमति का इंतजार है। कैपिटल एंड एम्पायर की तरफ से यह अहम खबर सामने आई है। मनीष झा हमारे साथ मौजूद है। मनीष, सबसे बड़ा सवाल तो ऐसे में यही खड़ा हो जाता है, क्योंकि अमेरिका पर सबसे बड़ी तोहमत यही लगी कि इजराइल के दबाव में ईरान पर अमेरिका ने यह जंग थोपी। क्या एक बार फिर इजराइल का दबाव रंग लाता हुआ नजर आ सकता है?
देखिए, एक दबाव तो अभी तक रंग लाता हुआ दिख ही रहा है कि कोई नेगोशिएशन नहीं हो रहे हैं। हाँ। और नेगोशिएशन नहीं होने के पीछे इजरायली दबाव है कि जहां पर वो प्रेसिडेंट ट्रंप को लगातार, चाहे नेतन्याहू डायरेक्ट फोन करके हो या फिर जो अमेरिका में इजरायली लॉबी है वो प्रेसिडेंट ट्रंप का हाथ बांधे हुए है कि आप ऐसी कोई डील नहीं करेंगे जिससे कि ईरान का मनोबल बढ़े और इजराइल को नुकसान हो। लेकिन हाँ, इसके अलावा अगर आप देखिए तो इजराइल तो युद्ध के लिए तैयार बैठा ही है। बार बार इजराइल की तरफ से यही बात कही जा रही है कि युद्ध ही इसका समाधान हो सकता है। और अगर मान लीजिए युद्ध नहीं हो रहा, नेगोशिएशन नहीं हो रहा, तो तीसरी स्थिति ये बनती है कि इजराइल की तरफ से इस तरह के कॉवर्ट ऑपरेशन किए जाए। और इतिहास में पहले भी ईरान में इस तरह के बहुत सारे ऑपरेशंस हुए हैं जिसको उन्होंने ना कंफर्म किया ना डिनाई किया, लेकिन हमने देखा कैसे हमास चीफ इस्माइल हानिये मारे गए, या फिर युद्ध के दरमियान चाहे वो 28 फरवरी को जब अटैक हुआ तो कैसे ईरान के सुप्रीम लीडर और जो दूसरी तमाम लीडरशिप है वो मारी गई, या पिछले साल जब जून में अटैक हुआ तो उस वक्त किस तरह से ईरान के टॉप मिलिट्री की लीडरशिप मारी गई थी। तो फिर वो अटैक कर सकते हैं। इस बार जो नेगोशिएशन टीम के मेंबर हैं, चाहे वो अराक्ची हो, कालीबाफ हो या फिर कोई दूसरा और जो ऑफिशियल्स हैं या फिर IRGC चीफ हो, ये सब हमेशा से इजराइल के टारगेट में रहेंगे। और जब भी मौका मिलेगा मोसाद को या IDF को, वो कोशिश करेंगे कि ईरानियन लीडरशिप को खत्म करें। तो इसमें कोई किसी को शक और शुबा नहीं होनी चाहिए। ये बात बिल्कुल सही आपने कही। और हमास के वार्ताकारों से जब बातचीत चल रही थी उस दौरान भी इजराइल की तरफ से कुछ ऐसा ही किया गया था। और अब खबरें ये सामने आ रही हैं कि ये जो डील, ये समझौते की बातें ईरान और अमेरिका के बीच चल रही हैं, ये रास नहीं आ रही इजराइल को। बहरहाल अब इजराइल और लेबनान के बीच तो सीज फायर है, लेकिन इसके बावजूद भी लेबनान पर भीषण हमले इजराइल की तरफ से किए जा रहे हैं। अब इस खबर पर जरा हम आ जाते हैं। अमेरिका ईरान वॉर फ्रंट से निकलकर इजराइल और लेबनान के वॉर फ्रंट पर क्या चल रहा है ये आपको दिखाते हैं। और देखिए, बड़ी खबर है, इजरायली हमले को लेकर लेबनान में इजराइल की बहुत बड़ी स्ट्राइक हुई है। इजराइल का हिजबुल्लाह पर जोरदार हमला, बहुमंजिला इमारत पर मिसाइलें दागी गई। इमारत के ऊपरी हिस्से में आग का गोला उठता हुआ आपको भी नजर आएगा इन तस्वीरों में। जरा गौर से देखिए, आसपास के इलाके में भगदड़ जैसे हालात हो गए। अचानक हुए इस हमले के बाद हर तरफ हड़कंप मच गया। और हमले के बाद ऊपरी मंजिल पर, इमारत की ऊपरी मंजिल पर आग लग गई। हिजबुल्लाह के लड़ाकों के छिपे होने की थी आशंका, ये कहा गया इजराइल की तरफ से। इमारत खाली करने की चेतावनी दी गई थी। और पूरी इमारत को किस तरह से लेबनान में उड़ा दिया इजराइल ने, ये तस्वीरें आप देखिए। और लेबनान के टायरे में पिछले एक हफ्ते में बड़े हमले हुए हैं। हिजबुल्लाह का सबसे बड़ा गढ़ है टायरे। IDF चुन चुन कर यहां पर हिजबुल्लाह के लड़ाकों को निशाना बना रही है। तस्वीरें आप देखिए। और लेबनान के टायरे शहर पर IDF ने बमबारी की है। नागरिक ठिकानों पर भी बम बरसाया गया है। सिविलियन इलाकों पर भी बमबारी कर रहा है इजराइल। रिहायशी इलाकों में देखिए किस तरह से आग लगी हुई है। अटैक में कई नागरिकों की जान गई है। तो एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच डील और समझौते की बातें हो रही हैं, और दूसरी तरफ ईरान के सहयोगी लेबनान पर इजराइल बारूदी हमले कर रहा है। और इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने हमले में उड़ाई 3 मंजिला इमारत। हमले में इमारत का अस्तित्व मिटा दिया गया। इमारत की जगह गहरा गड्ढा हो गया। ये देखिए तस्वीरें, हाहाकारी तस्वीरें सामने आ रही हैं। लेबनान में बहुत बड़े पैमाने पर इजराइल की तरफ से हमले किए गए हैं और रिहायशी इलाकों को बनाया गया है निशाना। तस्वीरें आपके सामने हैं। एक बड़ी इमारत पूरी तरह से जमींदोज हो गई। तो लेबनान में वैसे तो सीज फायर है, लेकिन उसके बावजूद भी इजराइल मानने को तैयार नहीं है। बड़े हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। लेबनान में कितनी तबाही हुई है इसका पूरा ब्यौरा हम आपको देते हैं। मार्च 2026 से अब तक लेबनान में 3000 लोगों की मौत हुई है। 3000 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। सीज फायर के बाद भी 1100 से ज्यादा मिसाइल हमले हुए हैं। हिजबुल्लाह पर हमले में आम नागरिक मारे जा रहे हैं। 10 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हो गए। साउथ लेबनान का एक बड़ा हिस्सा खाली कराया गया है।
लेबनान का 20% हिस्सा आज की तारीख में रहने लायक नहीं बचा है। नेतन्याहू के निजी हित क्या हैं? किस वजह से इजराइल लेबनान पर इतने हमले कर रहा है? डर के नैरेटिव से घरेलू राजनीति में मजबूती। जी हां, यह है सबसे बड़ा मुद्दा, ताकि कुर्सी बची रहे। नेतन्याहू पर लगे हैं भ्रष्टाचार के आरोप। राजनीतिक दबाव से बचने के लिए हमले लगातार जारी हैं। सख्त नेता की छवि गढ़ना चाहते हैं नेतन्याहू। युद्ध के नाम पर अमेरिका पर दबाव डालने की कोशिश हो रही है। एयर वाइस मार्शल ओपी तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। तिवारी जी, ये कुर्सी का खेल और इसके चलते ये बारूदी संग्राम आखिर कब तक जारी रखना चाहता है इजराइल? हर तरह से हर मुमकिन दबाव डालने की कोशिश हो रही है अमेरिका पर, ताकि जंग की ज्वाला, ये आग और ज्यादा भड़के। देखिए, आपने जो भी कहा कि नेतन्याहू अपनी चिंता, नेतन्याहू के ऊपर काफ़ी करप्शन के ब्लेम लगे हुए हैं कि जब तक वॉर चलेगा सुरक्षित रहेंगे। लेकिन ये करना क्या चाहते हैं, मैं बताना चाहता हूँ आपको। लितानी रिवर, सदर्न लेबनान में लितानी रिवर के पीछे जो एरिया है वो 30 किलोमीटर डेप्थ है और चौड़ा काफ़ी है। उस एरिया को ग्रेटर इजराइल बनाने के लिए और बफर जोन क्रिएट करने के लिए ये कब्जा करना चाहते हैं। अगर कब्जा कर लेंगे तो इनका इमेज इजरायली पॉपुलेशन में बहुत अच्छा हो जाएगा। हो सकता है कि जो करप्शन के चार्जेस है उसका प्रभाव थोड़ा कम पड़े, और ये एरिया इनके लिए, इजराइल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो बफर जोन है, दूसरा ये एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे फर्टाइल लैंड है जो इजराइल के भविष्य में बहुत आवश्यकता पड़ेगी। तो जब तक एरिया का जो ग्रोथ, इनका जो आगे बढ़ रहे हैं कब्जा करने के लिए, काफी स्लो चल रहा है। 30 किलोमीटर कब्जा करना है, अभी फिलहाल 7 से 8 या 10 किलोमीटर तक पहुंच पाए हैं। ये जो वॉर जब तक नहीं रोकेंगे, जब तक एरिया कब्जा ना हो जाए, बिकॉज एक का लॉन्ग टर्म एम्बिशन है। ये एरिया इजराइल के पास पहले था, ये इंटरनेशनल प्रभाव की वजह से इसको छोड़ना पड़ा था। ये नहीं रोकेंगे। आप देखिए कितनी इनकंसिस्टेंसी है। जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है यूएसए में, वो कह रही है कि हमने एमओयू साइन कर लिया, तभी ट्रंप का कुछ अलग स्टेटमेंट आता है, जैसे प्रेसिडेंट से कोई कंसल्ट ही नहीं किया। इसका मतलब कि इजरायली डायस्पोरा का जो असर है, ट्रंप के ऊपर जो प्रेशर है वो बहुत तगड़ा है, और ट्रंप चुप नहीं रह सकते। ये जो है, ये मतलब कि एक अच्छी स्थिति नहीं है। ये ट्रंप कब मानेंगे ये देखना पड़ेगा। ट्रंप के ऊपर इसका एक प्रभाव है, वो काफी असर पड़ रहा है। दूसरा, ट्रंप के ऊपर प्रभाव आएगा अमेरिकन सिटीजन का, वो भी आ रहा है। अब देखो क्या, अमेरिकन सिटीजन कोई वॉर नहीं चाहती है। कितने बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च हो चुके हैं, 45 एयरक्राफ्ट जा चुके हैं। वो किसके लिए? किसी पर्पज के लिए। इसमें अमेरिका का कोई भी स्वार्थ नहीं है, अमेरिका के कोई फायदा नहीं है। अमेरिका अपनी किसी भी चीज़ का शुद्ध नहीं कर रहा, सिर्फ नुकसान ही कर रहा है। तीसरी पॉपुलेशन जो कि मिडिल ईस्ट की, मिडिल ईस्ट देशों की इतनी परेशानियां हो चुकी हैं, इनकी इकोनॉमिक स्थिति और ग्रोथ जो है ये यूएई वगैरह 0.8% माइनस हो चुका है। क्योंकि जिस तरीके से खाली ऑयल पर डिपेंडेंट थे, वो जा नहीं रहा, वो पूरा नुकसान हो गया है। और प्लस उनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर, टूरिज्म, हेल्थ और जो बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, उस सब में भी बहुत नुकसान हो रहा है। तो जिस देशों की जो ग्रोथ खाली ऑयल के ऊपर थी, वो अभी जब -8% पर जा चुकी है, ये कब तक सर्वाइव करेंगे? तो इनका बहुत बड़ा एक प्रेशर जो बहुत पहले आना चाहिए था, वो अमेरिका के ऊपर आ रहा है, जिसका हमें दिख रहा है। दूसरा, विश्व के बारे में सबसे बड़ा सवाल यही होता है खड़ा कि अगर इजराइल की ही माननी है, अगर सिर्फ बेंजामिन नेतन्याहू की ही सुननी है, तो फिर बातचीत का दिखावा क्यों हो रहा है? क्योंकि डील तो कुछ भी हो जाएगी, उससे मानने के लिए तैयार नेतन्याहू कभी नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें जंग चाहिए। और अगर नेतन्याहू की ही मानना है डोनाल्ड ट्रंप को, तो फिर इस बातचीत का संजय सोए सर दिखावा हो क्यों रहा है? बिल्कुल समीर, यही एक बात दुनिया के जहन में है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, जब भी थोड़ा सीज फायर आगे बढ़ता है, ट्रंप को ना कोई ऐसा बयान दे देते हैं, साथ साथ में ऐसा बयान देते हैं जो अपमानजनक होता है। तो शायद कोई भी राष्ट्राध्यक्ष एक्सेप्ट नहीं करेगा कि वो कहते हैं ईरान तो भगा रहा है हमारी तरफ एग्रीमेंट के लिए, वो करेंगे साइन, उनको करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप डील नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं इसमें डबल गेम चल रहा है। देखिए, इस समय में आप देखिए सीज फायर चल रहा है वहाँ पे, तो यानी कि अमेरिका की बेसिस सुरक्षित है, लेकिन इजराइल ने हिजबुल्लाह के ऊपर हमलों में कमी नहीं की, जैसा भी दिखा रहे थे। अब 1100 ज़्यादा हमले हो चुके, 3000 मारे जा चुके, अभी भी हमले जारी हैं, पिन पॉइंट अटैक करे जा रहे हैं। तो इजराइल की कोशिश है, हमास को ख़त्म किया, हिजबुल्लाह को साथ साथ में वहाँ पे सफाई करते जा रहे हैं, बफर जोन बना रहे हैं। आप देखिए, ग्रेटर इजराइल की बात है, अभी सीरिया में जब सरकार बदली हुई तो वहाँ पर भी उन्होंने जो बफर जोन था उसके ऊपर कब्जा कर लिया है, उधर की तरफ भी उन्होंने अपने एरिया बढ़ा लिया है। तो ये इनकी फिलॉसफी चल रही है इस समय में कि वहाँ पे अमेरिका ने सीज फायर करके ईरान को रोका हुआ है, और यहाँ पे इजराइल साथ साथ में हमले करके हिजबुल्लाह को ख़त्म करता जा रहा है। तो डेफिनेटली ये इजराइल का ही प्रेशर अमेरिका के ऊपर है, क्योंकि इजराइल के उद्देश्य अभी तक पूरे नहीं हुए। क्योंकि ईरान में अगर यही रजीम चलता रहेगा तो हिजबुल्लाह, हमास
हूथी को सपोर्ट मिलती रहेगी, मिसाइल उनके बने बिल्कुल, यानी कुल मिलाकर इजराइल का दबाव अभी भी अमेरिका पर साफ नजर आता है, डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज में साफ दिखता है। वहीं लेबनान पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का बयान आया। मैक्रों ने इजराइल पर सवाल उठाए, लेबनान पर हमले बेहद गंभीर हैं, सीज फायर के बाद भी हमले क्यों हो रहे हैं, ये खुद मैक्रों कह रहे हैं। इमैनुअल मैक्रों खुद कह रहे हैं कि साउथ लेबनान के तमाम इलाकों में इजराइल लगातार बारूद बरसा रहा है, 3000 लोगों की मौत हो चुकी है। जब सीज फायर हो चुका है तो फिर ये जंग क्यों चल रही है, ये धमाके क्यों हो रहे हैं। वहीं देखिए बेरूत के माउंट लेबनान से खबर है, इलाके में बमबारी की गई है। आईडीएफ की विध्वंसक बमबारी से पूरा इलाका दहल गया है। ये देखिए हिजबुल्लाह के कई ठिकाने तबाह करने का दावा किया गया है, यानी इजराइल रुकने को तैयार नजर नहीं आ रहा है। सीज फायर के बाद भी इजराइल की तरफ से लेबनान में जमकर बारूद बरसाया जा रहा है। एक और तस्वीर आप देखिए, तो माहौल ऐसा बना दिया गया है जिसमें इंसानी जान की कोई कीमत ही नहीं रही। बेरूत में इजराइल के भीषण हमले हो रहे हैं, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर अटैक किया जा रहा है। हमले में हिजबुल्लाह के ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया है, यह दावा इजराइल की तरफ से किया गया है। और वहीं साउथ लेबनान का एक और इलाका है नबातिए, यहां पर भी एयर स्ट्राइक की खबर आ रही है। सरकारी अस्पताल के बिल्कुल पास इजराइल ने बमबारी कर दी। हमले में कई लोगों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। ये तस्वीरें आप देखिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बिल्कुल पास ये भीषण अटैक किया गया है, कई लोगों की मौत की खबर है। और लेबनान के बेरूत में आईडीएफ की बमबारी की खबर है। टारगेट पर हिजबुल्लाह का सीनियर कमांडर, हिजबुल्लाह का मिसाइल फोर्स चीफ ढेर कर दिया गया है हमले में, यह खबर आ रही है। तस्वीरें आप देखिए जरा, किस कदर बारूद बरसाया गया है। बेरूत की कई इमारतों पर बम गिराया गया है, तमाम इमारतें जमींदोज हो गई हैं, जगह जगह मलबा नजर आ रहा है। इजराइल की बमबारी से पूरे इलाके में भारी तबाही मची है। और वहीं लेबनान की बेका घाटी के पास टारगेटेड अटैक की खबर है। एक साथ कई जगहों पर बमबारी हुई है, हर तरफ दिखा तबाही का मंजर। ये देखिए तस्वीरें, इजरायली डिफेंस फोर्सेस के हमले के फौरन बाद की ये तस्वीरें हैं। जगह जगह आग और धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आ रहा है। और अपने तमाम खास मेहमानों का यहां पर शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। आज हमारे साथ इस बातचीत में, इस चर्चा में जुड़ने के लिए पल पल की अपडेट लगातार जंग को लेकर आगे भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल एक और अहम खबर आपको बताएं, अमेरिका में लॉन्च पैड पर रॉकेट फट गया। जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन का यह रॉकेट था। टेस्ट के दौरान इसमें जोरदार धमाका हो गया। न्यू ग्लेन रॉकेट का फ्लोरिडा में हो रहा था हॉट फायर टेस्ट। ये देखिए तस्वीरें। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अमेरिका में किस तरह से लॉन्च पैड पर ही ये रॉकेट फट गया और उसके बाद देखिए किस तरह से आग और धुएं का बड़ा सा गुबार आपको नजर आ रहा है। टेस्ट के दौरान ही ये जोरदार धमाका हो गया न्यू ग्लेन रॉकेट के अंदर। और आइए अब लौटते हैं देश की खबरों की तरफ। दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है, राहुल गांधी से मिलने पहुंचे हैं सिद्धरमैया। इस्तीफा देने के बाद राहुल गांधी से सिद्धरमैया की मुलाकात हो रही है। सोनिया गांधी के आवास पर यह बैठक हो रही है। सिद्धा के बाद डीके शिव कुमार भी मुलाकात करेंगे। तो इस्तीफे के बाद राहुल गांधी से मुलाकात करने के लिए सिद्धरमैया पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद राहुल गांधी के साथ उनकी यह मुलाकात हो रही है सोनिया गांधी के आवास पर।